तो हेलो एवरीवन। आज की जो अपना ये टॉपिक रहेगा, ये वीडियो रहेगा, इसके अंदर अपनी जो कुछ भी रनिंग ट्रेड्स चल रही है उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि उन रनिंग ट्रेड्स के अंदर अभी के टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी मल्टीपल ट्रेड शुरू शुरू की जो 3-4 ट्रेड थी वो हमारी ग्रीन में हमने क्लोज की, 10-10 20-20% के प्रॉफिट भी जनरेट किए। बट अभी यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो मार्केट में भी सेलिंग तो आप सबको पता है चल ही रही है। मिड कैप गिर रहा है, आपका लार्ज कैप यहाँ पे गिर रहा है। टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह हमें देखने को मिली, जिसका वजह से हमारी जो स्विंग ट्रेड थी उनके ऊपर भी इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो आज इस वीडियो में सभी जो भी अपनी रनिंग स्विंग ट्रेड्स है उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम कवर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी के टाइम आपको पैनिक जो है वो नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ये तो लॉस चल रहा है, क्या करें क्या करें। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अपनी जितनी भी ट्रेड्स मैंने अभी प्रोवाइड की हुई है ना, इन सभी के फंडामेंटल्स जो है वो एकदम परफेक्ट है। हाँ, मार्केट की वजह से थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट मेरा जो व्यू है कहीं ना कहीं फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ये कंपनियां जो है वो एक प्रकार से बेटर है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डरने की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली हमें बस एक टाइप का पेशेंस जो है उसकी जरूरत है, क्योंकि मार्केट भी, अगर आप मार्केट की भी कंडीशन चेक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि निफ्टी एंड मिड कैप वगैरह उनका यहाँ पे क्या हालत चल रहा है। जैसे मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स है, तो मिड कैप इंडेक्स भी रिसेंटली काफ़ी ड्रॉप किया है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ कहीं अपनी ट्रेड्स जो चल रही थी ना, वहां से मिड कैप इंडेक्स खुद यहाँ पे 6-7% गिरा है। तो जब मिड कैप इंडेक्स भी अगर 6-7% ड्रॉप करता है तो नॉर्मली जो कंपनियां होती है वो 10-12-15% तक का तो फॉल दे ही देती है। और अगर मान लो उसमें कोई न्यूज़ वगैरह हो तो वो 20% भी ड्रॉप कर जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर मेरा देखिए क्या व्यू, जैसे मिड कैप इंडेक्स फॉल किया है तो मिड कैप इंडेक्स यहाँ से वापस अब बढ़ेगा भी, तो उस बेसिस पे जो हमारी स्विंग ट्रेड्स है वो भी बढ़ेगी। बस क्या बात है, बस पेशेंस की बात है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि कौन सी स्विंग ट्रेड में कितना लॉस चल रहा है and क्या यहाँ पर व्यू है। हालांकि मैक्स बहुत बहुत सारी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट भी चल रही है, एंड बहुत सारी ट्रेड यहाँ पे 3-4% के लॉस में, तो कुछ ट्रेड यहाँ पे 10% के लॉस में भी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हिंदुस्तान जिंक के अंदर क्या करना चाहिए एंड क्या व्यू यहाँ पे मेरा है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, हिंदुस्तान जिंक जो है, सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियली भी इस कंपनी का बताऊँ ना आपको, तो यहाँ पे चलो मैं इसका सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक का फाइनेंशियल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो पहली चीज़ तो हिंदुस्तान का जिंक का जो पी रेशियो है वो इतना ज़्यादा पी रेशियो जो है वो नहीं है। लाइक अगर आप देखेंगे तो 17 का पी रेशियो है। आरओसी आरओई अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बेटर है। मतलब जैसा मैंने आपको बता रखा है कि भाई फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, और 600 का शेयर अभी 400 के लेवल पे ट्रेड कर, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि हमने बिल्कुल टॉप के लेवल पे पकड़ा है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक में एक बार हमने 13% के प्रॉफिट्स को बुक भी किया है। यहाँ पे हमने ये जो 13% का प्रॉफिट है ये बुक भी किया, एंड वापस हमने 480 490 के आसपास यहाँ कई एंट्री भी बनाई। जैसे देखिए, इसमें दिक्कत कहाँ पे हुई, हमारी एंट्री बनते ही न्यूज़ आती है कि कंपनी ने ओएफएस लाया। अब ये ओएफएस की वजह से हमें एक प्रकार से ये ड्रॉप देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें यहाँ पे बॉटम कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक ये बॉटम जोन भी हम समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो ऊपर के लेवल से ड्रॉप भी कर चुका है, तो एक टाइप का कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम यहाँ पे धीरे धीरे करके शुरू होते हुए हमें नजर आना चाहिए। अभी जैसे लाइक एग्जांपल, ये इसका एक रेजिस्टेंट जोन हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको एक टैग से हम फेक ब्रेकआउट मान सकते हैं, वापस ड्रॉप किया न्यूज़ की वजह से। बट बार बार यहाँ से जैसे ड्रॉप कर रहा है ना, तो इस बार भी हमें यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक धीरे धीरे करके ये रेंज हमें दिखाने की कोशिश जो है करेगा। जैसे ही आपका बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है कि मार्केट थोड़ा सा संभले। मार्केट जैसे ही संभलेगा तो हिंदुस्तान जिंक भी धीरे धीरे करके यहाँ से मूव देना शुरू कर जाएगा। और दूसरी चीज अभी की बात की जाए तो ये अभी एक बड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई स्टॉक यहाँ पर एक अच्छे खासे डिमांड जोन पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम प्राइस यहाँ से एक प्रकार से ड्रॉप किया, एंड अभी एचडीएफ सेटअप भी बना, यहाँ पे अच्छा डिमांड लिया, नहीं यहाँ पे अच्छा डिमांड ले रहा है, तो प्राइस अभी डिमांड जोन पे है। बस वही चीज़ है कि लोगों ने क्या कर रखा है कि विदाउट नॉलेज काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं अचानक एक साथ। फिर क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर ड्रॉप करता है तो उनको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये अभी है अपन कितने लॉस में, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10% हम यहाँ पे नुकसान में। अब 10% आपका मिड कैप इंडेक्स खुद 7% गिरा है, तो स्टॉक आपके 10-11% क्यों नहीं ड्रॉप करेंगे।
तो यहाँ पे रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो एक इम्पोर्टेंट बॉटम है, ये बॉटम का काम करेगा, प्राइस को रोकेगा नीचे जाने से। दूसरी चीज़ मेरा मानना यही है कि कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन से ही प्राइस ऊपर की तरफ जाने की जो है कोशिश करेगा। तो हिंदुस्तान ज़िंक में भी यहाँ पर व्यू ओवरऑल पुलिस है, बट वही चीज़ है कि आपको पेशेंस अभी रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी यहाँ पे अभी के टाइम हमें थोड़ा-सा दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट संभलेगा, यहाँ पे भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। दूसरी अपनी जो रनिंग ट्रेड है वो यहाँ पे कोटक बैंक में। ऑल रनिंग ट्रेड की मैं बात करूँगा, आइनॉक्स वगैरह सभी की मैं बात करूँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कोटक में अभी के टाइम यहाँ पे कोटक में हमारा कितना लॉस चल रहा है? कोटक में हम प्लस में भी गए थे, बट मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करवाऊँ। नॉर्मली क्या होता है कि बाकी वाले ग्रुप्स में कि 2% भाग गया, बुक बुक, बट मेरा व्यू यही रहता है कि जब तक 10% का मूव ना मिले, तब तक बुक ना करवाओ। यहाँ कहीं हमारी कोटक में एंट्री थी, एंड यहाँ से जो ये हमें मूव देखने को मिला, कोटक 2100 पे एंट्री थी और कोटक गया था 2300 रुपए के लेवल्स पे, समझ रहे हो? 2100 पे एंट्री थी, कोटक जाता है 2300 के लेवल्स पे, मतलब हम यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में थे, 7-8% बट हमने वेट किया। बट अभी हम कितने लॉस में, 2100 पे हमारी एंट्री थी, तो अभी हम कितने लॉस में? अभी हम यहाँ पे सिंपल है, मतलब अभी हम 5% ही लॉस में, कोई बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं है हमारा। तो जैसे ही मार्केट संभलेगा, इसमें भी मोमेंटम शुरू। दूसरी चीज़ अभी की अगर मैं बात करूँ, तो कोटक अभी यहाँ पे अपना डिमांड ज़ोन पे भी है अच्छा खासा, तो रिवर्सल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि रिवर्सल नहीं होगा, रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कहीं न कहीं हमें यहाँ पे दिख रही है। कोटक जो है अभी 5th वेव के लिए रेडी हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर अगर फिबो भी हम लगाएँगे लोअर लेवल से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कोटक बैंक जो है वो यहाँ पे 0.618 के लेवल्स पे खड़ा है, जो कि अपना एलडीएफ सेटअप भी बनता है और यहाँ पे एक परफेक्ट डिमांड जोन भी है। तो ये भी क्या करेगा, धीरे-धीरे करके मूव करना शुरू कर देगा। बस आपको मार्केट जो है वो थोड़ा सही होने का वेट करना है, जो कि कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन है कि 25 अगस्त तक मार्केट सही हो जाएगा। तो हिंदुस्तान जिंक में 10% का लॉस चल रहा है, हालाँकि हमने 10% ऊपर प्रॉफिट भी बुक किया था। बट अभी चलो 10% का लॉस चल रहा है, इसमें भी बात की जाए तो 5% का लॉस है, बट हालांकि इसमें हम 8% प्लस में भी गए थे, ठीक है। बट ये भी ट्रेड अपनी रनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम प्लस में आएंगे। और पावर ग्रिड की बात की जाए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, तो पावर ग्रिड में क्या है, पावर ग्रिड में अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ग्रुप में आप चेक कर सकते हो, 288 की अपनी एंट्री है और 288 के प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। 288 यहाँ कहीं अपनी एंट्री है, उसके बाद ऊपर भी जाता है 4-5%, बट हम बुक नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली मेरा मिनिमम टारगेट होता है 10% का। 10% गया नहीं, बट उसके बाद वापस ड्रॉप कर चुका है। बट पावर ग्रिड में भी अब यहाँ पर हम बुलिश है। नॉर्मली क्यों, देखिए अब ये जो फॉल आया है, अब ये कोई बड़ा फॉल नहीं है, आपका निफ्टी खुद 1000 पॉइंट जब गिर चुका है 4%, तो ये तो स्टॉक है, स्टॉक 4% क्यों नहीं गिरेगा? अगर निफ्टी खुद 4% गिरा है, तो स्टॉक तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पावर ग्रिड में भी अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट में, कोई बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं चल रहा है कि पावर ग्रिड में कोई बड़ा लॉस वगैरह नहीं है। पावर ग्रिड की बात की जाए तो अभी ये एक्सटेंशन में ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए, तो इसकी ये फर्स्ट वेव थी, एंड अभी ये सेकंड वेव कहीं ना कहीं शुरू करेगा। 318 का लेवल यहाँ पे टूटते ही सेकंड वेव की भी शुरुआत हो जाएगी। दूसरी अगर मैं बात करूँ फिबोनाची में, तो अभी ये सेकंड वेव जो है, सेकंड वेव के लिए रेडी हो रहा है। एंड अभी की बात की जाए तो यहाँ पर ये 50% एरिया के लेवल्स पे भी है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 50% एरिया के लेवल्स पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा डिमांड जोन पे भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पावर ग्रिड की जो ट्रेड है वो भी अपनी रनिंग ही है। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपनी मनोज वैभव ग्लोबल, और हालांकि इन सभी कंपनीज के जो फंडामेंटल्स है ना, उनमें कोई यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है। बट यही चीज़ है कि लोग लोग क्या करते हैं, भर भर के बाई कर लेते हैं। तो उस बेस पे क्या होता है कि थोड़ा सा भी ड्रॉप वगैरह करता है, तो आपको पैनिक होना शुरू हो जाता है। मनोज वैभव की बात की जाए, तो देखिए अब मनोज वैभव का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल दिखा देता हूँ कि फंडामेंटल इस कंपनी का कैसा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मनोज वैभव में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पी रेशियो कितना है, 10 का, बहुत कम पी रेशियो है, ठीक है। बुक वैल्यू 147, जो कि बहुत ही बड़े लेवल की है। मतलब प्राइस 200, बुक वैल्यू 147, बहुत ही अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56, 331 का शेयर, और हमारी एंट्री है 220। ऑलरेडी ऊपर के लेवल से हम 40% डिस्काउंट में एंट्री कर चुके, 40% डिस्काउंट में ऑलरेडी हम एंटर कर चुके हैं। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं,
986 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के एसेट अगर आप देखेंगे ना 1500 करोड़ के एसेट्स है कंपनी के, तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे कंटिन्यू कंपनी का जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड जहाँ पे पब्लिक डर रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताऊँ तो इन्वेस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैक्सिमम होल्डिंग प्रोमोटर्स की है, 75% ही, और परसेंट हम समझ सकते हैं प्रोमोटर्स के पास है। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी अंडर वैल्यूड है, बस थोड़ा-सा मार्केट का सपोर्ट चाहिए कंपनी को। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये कंपनी का यहाँ पे डिमांड ज़ोन बन चुका है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो डिमांड लिया बहुत बड़ा मूव आया। यहाँ से जो प्राइस डिमांड लिया बहुत अच्छा मूव आया। यहाँ से डिमांड लेगा तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो वही है कि थोड़ा-सा ये आपको पैनिक कर रहा है, हाँ, रिटेलर्स को एग्ज़िट कर रहा है। हम ये भी समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप देखेंगे तो जब से इसका आईपीओ आया है और ये जो हाई लगाई है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो मे बी चांसेस हमें ये देखने को मिले कि अब यहाँ पर, और हालाँकि जब यहाँ पे जब शेयर था तब उसका जो फंडामेंटल था उससे बेटर तो यहाँ पे भी फंडामेंटल है। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये अगेन यहाँ पे रिबाउंड करें, अगेन यहाँ पे ऑल टाइम हाई को भी टच करे। तो उस बेस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, बट पेशेंस की बात है। अभी की बात की जाए तो ये परफेक्ट डिमांड जोन पे है। अगर मिलता है मान लो 190 के रेंज के आसपास, तो वो भी हमारे लिए मौका बन सकता है। अगली जो कंपनी है अपनी, वो यहाँ पे आ जाती है बिट। तो मनोज वैभव में भी यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। हाँ, हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी 220-21 के आसपास थी, एंड यहाँ पर हम 200 के रेंज पे एवरेज भी कर रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये बन सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो रिबाउंड करे, रिवर्सल करे, क्योंकि नंबर्स इतना कंपनी के जो है ठीक हमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पे कोई बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली चीज़ नहीं है। तो कोटक हो गया, हिंदुस्तान जिंक, मनोज वैभव एंड अपना पावर ग्रिड भी हो गया। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रही है। हम क्या देख रहे हैं कि अच्छे जो बुरे-बुरे स्टॉक्स है ना वो भाग रहे हैं, एंड जो बढ़िया फंडामेंटल बढ़िया रिजल्ट्स वाले हैं वो रुके हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी हमारी ट्रेड है और 340 का हमारा एंट्री पॉइंट है, 340 का। कितना माइनस में चल रहे? 1%, 1% भी मुश्किल से। तो अभी हम अपने जो एंट्री प्राइस है उसके पास ही, और इसका ब्रेकआउट भी होगा। अब देखो इसका जेएसडब्ल्यू एनर्जी का मैं आपको रिजल्ट्स बता देता हूँ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ठीक है। इसका अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई पी रेशियो है 43। एंड दूसरी बात अगर मैं इसका आपको रिजल्ट्स बताऊँ तो आपको यहाँ पे पता चलेगा रिजल्ट्स जो आया है इसका, आप यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू 5000 करोड़, कहाँ 2800, कहाँ 3000, कहाँ 5000 करोड़। लास्ट क्वार्टर कंपनी का लास्ट ईयर 534 करोड़ प्रॉफिट था, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट था वो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 400 करोड़, यहाँ पे डायरेक्ट डबल। तो नंबर्स बहुत अच्छे आए, बट प्राइस स्टॉक चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि रिटेलर्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो जो अपना ये जेएसडब्ल्यू में भी अगर किसी की पोजीशन है तो कोई डरने वाली दिक्कत अब यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि नंबर्स कंपनी के अच्छे आए। और यहाँ पे अगर आप ये ट्रेंड लाइन भी देखोगे तो ये भी एकदम परफेक्ट यहाँ पे सेटअप बना रही है। असेंडिंग ट्रायंगल्स के पैटर्न्स भी यहाँ पे हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा एक बहुत बड़े लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जिसमें इजीली हमें 10% का मूव सेफ वे में देखने को मिल सकता है। अब इसको अगर यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम भी अगर थोड़ा सा चेंज करूँ, मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे लेके आऊँ तो भी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मेरे कहने का मतलब क्या है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला था कि इस मूव के बाद जो ये फॉल आया, वही सेम चीज़ इस मूव के बाद ये फॉल हमें देखने को मिला है। तो अगेन यहाँ से क्या एक मूव की शुरुआत हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ये बड़े ग्रुप की कंपनी है। स्लो चलेगा, बट एक मूव यहाँ पर पेंडिंग है, तो इसके ऊपर भी हमें पेशेंस जो है वो रखना चाहिए। इम्पेशेंस जो है वो नहीं होना चाहिए अभी के टाइम। एंड दूसरी जैसे कंपनी है अपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि भाई प्राइस के अंदर ड्रॉप आता है, एंड वो भी कितना, हमारी एंट्री प्राइस से डाउन है। वेट, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें हुआ क्या था कि आईटी के स्टॉक्स भी गिरे, दूसरी चीज़ की पूरा आईटी सेक्टर में ही सेल ऑफ आया, तो इसके ऊपर भी दिक्कत हुई। हमारी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ कहीं थी, 1725 के आसपास हमारी एंट्री थी। देखिए
पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर आप अदर कंपनीज पैटर्न्स वगैरह चेक करोगे ना, तो सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे परफेक्ट था, बट ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ कि नेगेटिव सेंटीमेंट बने मार्केट के अंदर ड्रॉप आया। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये जो फॉल है, कितना फॉल है, हम एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है कितने माइनस में चल रहे हैं, एचसीएल में कितना 13%। निफ्टी ऊपर से कितना अभी डाउन है, निफ्टी 5%। तो 5% और ये स्टॉक 13%, कोई वैसे बड़ी बात नहीं है कि हाँ भाई बड़ा फॉल वगैरह, ऐसा नहीं है। अभी इसका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये गैप जो था ये भी फील हो चुका है, और किसी ने मान लो लिया है 1700 पे, तो वो एवरेज आउट भी यहाँ कहीं कर सकता है, ठीक है। किसी ने अगर लिया है तो वो एवरेज आउट भी यहाँ कहीं कर सकता है। एंड उसी के साथ साथ अभी अगर मैं बात करूँ सेटअप की, तो यहाँ पे हम एक प्रकार से एचडीएफ सेटअप भी मान सकते हैं। स्विंग लो से अगर मैं स्विंग हाई यहाँ पे कंसीडर करूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो प्राइस रिवर्सल ले रहा है वो 0.618 के लेवल से यहाँ पे रिवर्स कर रहा है। तो अभी ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव थिंक हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे वेव काउंट भी अगर यहाँ पर मैं करूँ, तो वेव काउंट कर लेता हूँ, चलो। ये अपना एक फर्स्ट वेव हो गया। एंड वेव काउंट भी अगर देखा जाए तो प्राइस जल्दी, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1550 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ बनेगी, फिर धीरे धीरे करके 1614, 1670, फिर 1719, ये रेंज पॉसिबिलिटीज है। तो अभी अगर आप यहाँ पे मान लो मिले फिर से अगर 1480, तो ये हमारे लिए एक एवरेज जोन भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई हम थोड़ा बहुत एवरेज भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, और अभी के टाइम जो आईटी में सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है वो एचसीएल टेक ही है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। तो आईटी का थोड़ा दिन खराब था, इस वजह से इसमें भी प्रेशर आया, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ही यहाँ पर पूरा दिक्कत देखने को मिला। बट 25 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं मार्केट भी हमें थोड़ा बेटर होते हुए नजर आए। बात की जाए अगर कैम्स की, तो कैम्स के रिजल्ट्स जो है जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे ही हमें देखने को मिले, बट कैम्स में यहाँ पर देखिए ये रेंज का ब्रेकआउट आना था बट हुआ नहीं। ये रेंज का ब्रेकआउट आना था बट हुआ नहीं। बट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अचानक निफ्टी के अंदर फॉल आया। क्यों आया? टैरिफ वगैरह मल्टीपल न्यूज आती है एंड मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर जाता है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है ट्रेड डील डिले हुई, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर आया, और जो एक बुलिश पैटर्न था वो पूरी तरीके से सही से फॉर्मेशन हमें होते हुए नजर नहीं आया। बट अभी यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे करके अगेन यहाँ पे पैटर्न्स हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जैसा कि अगर आप देखेंगे तो कैम्स के अंदर एक फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला था, एंड एक फॉल यहाँ पे वापस आया। तो अगेन यहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज जो है वो कैम्स दर्शाता है, और अपने सेगमेंट की यहाँ पर मार्केट लीडर भी कंपनी है और मोनोपोली भी क्रिएट करती है। तो कैम्स की बात की जाए, कैम्स भी ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव ही है। कैम्स में एबीसी भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, अभी एक इम्पल्स वेव का इंतजार है, लाइक फर्स्ट वेव, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, उसके बाद एबीसी भी यहाँ पे बना, अभी एक इम्पल्स मूव का इंतजार है, उसके बाद अगेन सेलिंग, फिर एक मूव का यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो कैम्स में भी अगर होल्डिंग है तो वैसे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैम्स में भी अगर हम लॉस में है तो कितना लॉस में, कैम्स में अगर हम लॉस में है तो कितना लॉस में, हमारी जो एंट्री है वो कितने पे, हमारी एंट्री है 1030 पे, एंड वहां से अगर हम डाउन है तो नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 7%, और 7% तो आपका मिड कैप भी डाउन है। तो ऐसी कोई यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि भाई लॉस हो गया, 7% आपका मिड कैप भी डाउन में है ऊपर के लेवल से। तो उसी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारे स्टॉक्स चलते हैं, तो इसमें भी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स भी अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, रिकवर होते हुए नजर आएंगे। अगली कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। बहुत सारे लोग इसमें डरे हुए हैं कि भाई इसके अंदर क्या करें। देखिए देखिए इसके जो फंडामेंटल्स है ना वो बहुत ही शानदार है। अगर यहाँ पर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का पहली बात तो यहाँ पर पी रेशियो भी 40 के नीचे आ चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो इसकी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कंपनी की जो नंबर्स ग्रोथ है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑल टाइम हाई पे है। साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी एक अच्छे स्तर पे पहुंच चुके हैं। पहली चीज़ तो लॉन्ग टर्म विजन जिनका है उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आने वाले टाइम में जब कंपनी के सारे प्लांट्स लग जाएंगे तो ये जो कंपनी का एक्सपेंस है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कंपनी के जो ये मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर हमें
इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, जो कि 80 90% कंपनी की मार्जिन पहले लेके आती थी, वही सेम मार्जिन आने वाले टाइम में यहाँ पे हमें शो हो सकते हैं जब कंपनी के मैक्सिमम प्लांट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी ग्रो कर रही है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रोमोटर्स है वो भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज करके जा रही है। पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पे हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियली नॉर्मली यहाँ पे कंपनी स्ट्रांग है और ऐसी डरने वाली बात है नहीं। तो इसके अंदर भी हमें पेशेंस रखना चाहिए। बस यही है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में आप एक एसआईपी का भी व्यू रख सकते हैं, एसआईपी भी इसमें कर सकते हैं, एसआईपी का व्यू रख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली कुछ टाइम से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट में प्रेशर है बट स्टॉक यहाँ पे गिर नहीं रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो अभी यहाँ पर ये जो प्राइस जिस रेंज में हमें नज़र आ रहा है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 0.618 का लेवल, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। प्राइस अभी 0.618 के लेवल्स पे हमें नज़र आ रहा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि एक फिबोनाची में ये भी होता है कि भाई यहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम हमें रिवर्स करते हुए नज़र आता है। तो प्राइस यहाँ पे एक बेटर रिवर्सल जो है वो हमें दिखा सकता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एक बेटर रिवर्सल यहाँ पे हमें दिखा सकता है। तो इसमें भी अगर मान लो हमारी एंट्री हो रखी है 880 के आसपास, तो वहाँ से ऑलमोस्ट हम यहाँ पे कितना परसेंट डाउन है, 10%। 880 हमारी एंट्री है और वहाँ से हम यहाँ पे डाउन है ऑलमोस्ट 10%, और 7-8% तो आपका मिड कैप भी डाउन है। तो 780 की जो रेंज है ये एक एवरेज के लिए परफेक्ट रेंज है। 780 770 ये एक परफेक्ट रेंज एवरेज के लिए। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो हमारी कंपनी है वो है यहाँ पे अदानी पावर में भी हमारी एंट्री है। और दूसरी बात, अदानी पावर में तो हम प्लस में है, अदानी पावर में हम माइनस में नहीं है, हम यहाँ पे प्लस में है। कैसे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अदानी पावर में हमारी जो एंट्री थी वो थी यहाँ पे 70 पे, 570 पे, और उसमें मैंने 530 पे एवरेज का भी बताया था। जब प्राइस यहाँ पे आया था तो हमने यहाँ पे एवरेज का भी व्यू रखा था 531-32 पे। तो जिसने मान लो देखिए एवरेज किया यहाँ पे, जिसने 570 पे खरीदा वो तो प्लस में है ही, जिसने एवरेज किया वो एक्स्ट्रा प्लस में, वो ज़्यादा प्रॉफिट में। ठीक है। एंड दूसरी पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए अदानी पावर क्या कर रहा है कि पी रेशियो तो इसका पहले से ही डाउन है, पी तो इसका पहले से ही कम है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल जो है वो इसके बेटर है। एंड कंपनी को रिसेंटली बिहार से प्रोजेक्ट भी मिला है, डिमांड जोन है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेंड जो है वो यहाँ पे ओवरऑल बुलिश है। कंपनी का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है, हायर आई के जो है पैटर्न हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अभी बस थोड़ा सा मार्केट का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे ये जो जोन था इसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, बट प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है। सस्टेन होने के बाद मूव यहाँ पे कंपनी रेडी कर रही है। तो अदानी पावर में भी अगर होल्डिंग है तो यहाँ पे कोई डरने वाली जरूरत नहीं है। तो अदानी पावर में भी हम यहाँ पे पेशेंस के साथ रुक सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो है यहाँ पे अपनी आइनॉक्स विंड। तो आइनॉक्स विंड की बात की जाए तो देखिए आइनॉक्स विंड में हमारी एंट्री थी 100, ये इंस्टाग्राम पे तो मैंने यहीं पे डाल दिया था 170 पे, फिर वहां से अच्छा परफॉर्म भी करता है। लास्ट जो अपनी वर्कशॉप थी उसके अंदर मैं 150 पे ही डाल देता हूँ, वहां से बहुत अच्छा मूव आता है, फिर गिरता है, फिर मूव आता है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी हमने इसमें पैसा बनाया, बट हमारी जो एंट्री ये वाली थी यहाँ पे अभी के टाइम हम एक बड़े डाउनफॉल में है। तो देखिए पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आइनॉक्स विंड में हमने जब पब्लिश किया था तो उसके बाद रिजल्ट्स भी अच्छा आया। 185 के आसपास मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, एंड फिर वहाँ से मूव किया एंड 200 के लेवल्स को भी ऑलमोस्ट टच किया था, बट उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स खराब आए। चलो मैं आपको रिजल्ट्स भी बता देता हूँ कि आइनॉक्स के रिजल्ट्स यहाँ पे कैसे आए थे। आइनॉक्स विंड के जो रिजल्ट्स है उसमें भी यहाँ पे कोई कमी नहीं थी, बट रिजल्ट्स को कंपनी रिएक्ट नहीं किया। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कंपनी का पी रेशियो इतना ज़्यादा है नहीं, 54 का कंपनी का पी रेशियो है। 24,000 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। डेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.30 का है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कंपनी के नंबर्स, तो आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसके नंबर्स यहाँ पे कैसे आए थे। इसमें गलती ट्रेड का नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 528 करोड़ का रेवेन्यू 1275 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया। और प्रॉफिट 33 करोड़ का प्रॉफिट 190 करोड़, मतलब 5 से 6 गुना यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो हो चुका था।
तो कंपनी के नंबर्स यहाँ पे बहुत ही हमें शानदार देखने को मिले, बट प्राइस जो रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग शुरू होना शुरू हो गई, कुछ म्यूचुअल फंड ने वगैरह, एफआईडीआई ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, तो वो सारी चीज़ें हमें होते हुए नजर आई। बट मेरा क्या व्यू है? देखिए, मेरा व्यू यही है कि आइनॉक्स के हालांकि कल रिजल्ट्स आएंगे, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो हमें नॉर्मली यहाँ पे पेशेंस है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हम ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा लॉस में। बैलेंस शीट की भी अगर आप बात करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व ऑल टाइम हाई पे 3,400 करोड़ का कंपनी का रिजर्व हो चुका है, और डेट कम हो रहा है, 3,200 करोड़ से 1,500 करोड़ का डेट रह चुका है। एसेट्स कंपनी के 8,795 करोड़, जो कि ऑल टाइम हाई पे कंपनी के एसेट्स हैं, और कंपनी के पास 3 गीगावाट की ऑर्डर बुक भी है, मतलब सुजलॉन की आधी कंपनी के पास ऑर्डर बुक यहाँ पे है। आइनॉक्स में मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हम लॉस में हैं, और वो भी कितना लॉस में है? हमारी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे 180 190 के आसपास होती है, 175 पे हम एवरेज भी करते हैं, 185 के आसपास हमारा एवरेज आता है। वहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम 25% नुकसान में भी है, मैं मानता हूँ। बट ओवरऑल यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर एमएफ की बिकवाली, फिर मार्केट का भी प्रेशर, एंड राइट इशू का भी हम एक प्रकार से वजह मान सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी बेकार है, कंपनी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग है, बट प्राइस ने रिजल्ट्स को रेस्पेक्ट नहीं किया था। अब फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे क्या बता रहा है? फिबोनाची एक्सटेंशन का मानना है कि देखो, फिबोनाची एक्सटेंशन डाउन साइड में 100% के लेवल्स को तो टच कर ही दिया है। प्राइस, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं 133 की जो रेंज है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस जो है प्राइस के अंदर बनते हैं। 133 का जो लेवल्स है, जो कि इसका एक डिमांड जोन एरिया भी है, यहाँ से 127% का जो फिबो भी है एक्सटेंशन का, यहाँ से प्राइस के रिवर्सल के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें लग रहे हैं। यहाँ से जो प्राइस है वो एक टाइप का रिवर्सल जो है वो यहाँ पे दिखा सकता है। एंड दूसरी चीज़, कल कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आने की भी संभावना है। बाकी लास्ट टाइम भी यहाँ से रिवर्स किया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट टाइम भी यहाँ से प्राइस रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्स किया, तो यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी जो है वो कंपनी में हमें एक टैक्स से ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से इसको हम मान लो फेक ब्रेकआउट भी समझ सकते हैं। तो अगर फेक ब्रेकआउट है, प्राइस को यहाँ पे आना था, तो ये यहाँ पे आया भी है, एंड यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ भी है। कल कंपनी के रिजल्ट्स भी है, रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा और हमें पता चलेगा, एंड रिवर्सल में भी हमें मैक्सिमम सेलिंग साइड 130, एंड 130 के बाद यहाँ पे कंपनी रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज जो है वो दिखा सकती है। तो नॉर्मली हमें यहाँ पे भी वेट जो है वो करना चाहिए। एंड इसी के, और दूसरी चीज़, यहाँ पर किसी भी स्टॉक में जब आप एंट्री करते हो, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप उसके अंदर कितना फंड यूज़ कर रहे हो। नॉर्मली यहाँ पे मान लो आप 5 शेयर बाई करते हो, तो पाँचों शेयर में इक्वल फंड जो है वो आप डिवाइड करोगे, तो आपके लिए एक बेटर रहेगा। अगला जो अपना यहाँ पर कंपनी है एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड में भी हमारी एंट्री है, और एसबीआई कार्ड के अंदर भी सेल ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं। उसी के साथ साथ एसबीआई कार्ड में भी हम पहले 10% का प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर वापस हम री एंट्री करते हैं। 10% का प्रॉफिट बुक करते हैं, री एंट्री हमारी होती है अगेन 970 के आसपास। तो 970 के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा नुकसान, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम अभी 15-20% के आसपास नुकसान में है, 15-17% के आसपास। तो एसबीआई कार्ड की बात की जाए, फाइनेंशियली ये भी परफेक्ट है ना। अभी की बात की जाए तो यहाँ पे फिबोनाची अगर आप देखेंगे तो एचडीएफ सेटअप इसके अंदर बन रहा है। एसबीआई कार्ड के अंदर क्या बन रहा है? एचडीएफ सेटअप हमें बनते हुए नजर आ रहा है। एक स्विंग लो टू स्विंग हाई, एंड अभी 0.6 मिनट के लेवल्स पे भी प्राइस आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं डिमांड जोन की बात करूँ, तो एक परफेक्ट डिमांड जोन भी हमें यहाँ पे इस टाइप का देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अगर यहाँ पर एसबीआई कार्ड जो है वो यहाँ पे अगर 810 815 के ऊपर निकलता है, तो फिर इसमें अगेन यहाँ पे रिवर्सल कहीं ना कहीं हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। तो वेट कर सकते हैं इसमें भी। और इसके जो फाइनेंशियल्स है, ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियल्स बेकार है, फाइनेंशियल्स इसके भी जो है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे अदानी ग्रीन की, तो अदानी ग्रीन भी यहाँ पर हमारी एंट्री, देखिए कंपनी के फाइनेंशियल जो है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। अदानी ग्रीन जैसी कंपनी अगर आप यहाँ पे अभी के टाइम छोड़ रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अदानी ग्रीन के जो फाइनेंशियल्स अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, तो 81 का कंपनी का पी रेशियो, आरओसी यहाँ पे कंपनी की बेटर है, साथ ही साथ बुक वैल्यू भी सही है। एंड बाकी चीज़ क्या है कि कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के नंबर्स आप चेक करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 3,800 ऑल टाइम हाई पे है,
और कंपनी की जो प्रॉफिट्स है वो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रॉफिट जो है वो भी कंपनी का ऑल टाइम हाई पे है, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। 824 करोड़ का कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है, जो कि ऑल टाइम हाई पे है। और अभी के टाइम यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग जो है वो यहाँ पे इंक्रीज की है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियली कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो फिर कोई आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड अगर ड्रॉप आ रहा है तो वो हमारे लिए मौका है, क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक गिर रहा है। बस वही है कि आपको पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पर हिम्मत नहीं आनी है। यहाँ से डिमांड लेके रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मिलता है 900, 880 की, 90 की रेंज में, तो वो हमारे लिए टाइप का मौका भी बन सकता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर और कंपनी टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा, अब देखिए टेक महिंद्रा में भी अगर देखा जाए तो हालांकि वेव्स अपनी बनी थी बट वो कंप्लीट नहीं हुई। तो टेक महिंद्रा में भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफ सेटअप हमें बनते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। 0.618 के लेवल्स पे प्राइस आया है। यहाँ पे कंपनी डिमांड लेके रिवर्स कर रही है। और यहाँ पे हम अगर नुकसान में है तो कितना नुकसान में है? टेक महिंद्रा में अगर हम लॉस में है तो यहाँ पर हम सिर्फ 4-5%, जो कि इजीली ये कवर कर देगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो ये मूव आएगा ये यहाँ से रिवर्सल के लिए रेडी हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिबो का भी 0.618 के लेवल से रिवर्स ले रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो कंपनी अभी यहाँ पर जो है थर्ड वेव के लिए रेडी हो चुकी है, वीकली टाइम फ्रेम है, 1 डे टाइम फ्रेम के लिए। एंड यहाँ से जो हमें मूव कहीं ना कहीं 50% के ऊपर 1683, मतलब इजीली कंपनी 1800 की रेंज के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो वो भी परफॉर्म कर रही है, वो ऑल टाइम हाई पे। तो इसको भी इसमें भी हमें पोटेंशियल देखने को मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के लिए कंपनी रेडी हो रही है। नॉर्मली हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, पेसर्स के साथ यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि इतना भी बड़ा कोई लॉस नहीं है, सिर्फ 4-5% का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो अभी ये जो प्राइस है वो यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा है, इस डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा है। फिर थोड़ा सा और ड्रॉप करेगा, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो पेशेंस के साथ, मेरा तो यही मानना है कि पेशेंस के साथ हमें यहाँ पे इसमें भी वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पे फिबो के 0.618 के लेवल्स पे तो प्राइस आ ही चुका है। अगली जो अपनी कंपनी है वो यहाँ पर है प्रीमियर एनर्जी। अब देखिए, लोग जब यहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं कि भाई स्टॉक नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे ये साबित होता है कि नॉर्मली जो पीपल्स है उनको यहाँ पे ये नहीं पता है कि मार्केट वर्क कैसे करता है। जब आप ये चाहोगे कि आपको प्रॉफिट हो, चाहिए चाहिए चाहिए, तब आपको प्रॉफिट नहीं होगा। नॉर्मली आपको पता है कि अगर देखिए प्रीमियर्स में कोई कमी है क्या, प्रीमियर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियर एनर्जीज है, इसका अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो है 43, सेक्टर का कितना है 60 के आसपास, आर ओ सी आर ओ 50-40, मतलब बहुत अच्छा है। और अगर बात की जाए डेट तो 1 से कम है, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स चेक करते तो फाइनेंशियल्स में इसका जो रेवेन्यू है वो ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई प्रोमोटर होल्डिंग सही है, और जो आपके एफ आई है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा रहे हैं। डीआई वाले क्या कर रहे हैं, 6% से 13% करके बैठ गए। और यहाँ पे पब्लिक की क्या हो गई, 25% से 17%। तो सब बढ़िया है बट स्टॉक नहीं चल रहा है, तो वो अपने हाथ में नहीं होता है। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है। जब कंपनी में सही सब कुछ बढ़िया होता है ना, तो वो या तो गिर के सबको एग्जिट करवाती है, या फिर वो थोड़ा सा टाइम पास करती है। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे भी सेम ही चल रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी एक परफेक्ट डिमांड जोन पे भी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कंपनी में हमें एक टाइप का ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है। और प्रीमियर जो है वो यहाँ पर बार बार 1120 के लेवल्स पे गया था, ब्रेकआउट आना था, बट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे पब्लिक को एग्जिट करवाना था। तो अभी पब्लिक फ्रस्ट्रेशन होकर यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें एग्जिट करेगी। एंड ये जो जोन है 950 960, गलती से भी मिले तो ये हमारे लिए मौका बन सकता है। यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज बनेगी। कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ 1200-1300 की रेंज प्रीमियर में आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंतराल में। तो सिंपल सी चीज़ें, पेशेंस हमें चाहिए होगा, एंड वॉल्टिलिटी तो सिंपल सी चीज़ें रहेगी,
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतनी बढ़िया कंपनी अगर कंसोलिडेशन कर रही है तो कुछ तो बात है। इतनी बढ़िया कंपनी यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर रही है तो कुछ तो बात है। अभी ये क्या है, अभी किस वे में, ये सेकंड वेव के अंदर है। प्रीमियर जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, सॉरी सेकंड नहीं, ये अभी हमें प्रीमियर जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पे थर्ड वेव के फोर्थ वेव के टाइम करेक्शन के अंदर चल रहा है। जैसे ही प्राइस 1135 को ब्रेक करता है तो एक्सटेंशन में 1400 के लेवल्स दिख सकते हैं, मतलब इजीली 20 से 30%। मतलब हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, टाइम हमें थोड़ा सा देना पड़ेगा। आगे अगर मैं बात करूँ तो अब सुजलॉन है, ठीक है। तो सुजलॉन में क्या है, सुजलॉन में सिंपल सी चीज़ें, यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा पैसा बनाया। क्या सुजलॉन में हम नुकसान में, सुजलॉन में हम नुकसान में नहीं है। मतलब कितना नुकसान में, बस 4%, 4% भी शायद होगा। सुजलॉन में हमारी एंट्री थी 63 पे, यहाँ कहीं हमने एंट्री ली थी 63 पे हमारी एंट्री थी सुजलॉन में। हालांकि 63 के बाद हमने प्रॉफिट किया बट बुक नहीं किया, क्योंकि हमें वेट था भाई थोड़े बड़े प्रॉफिट्स का। 63 के बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स किया था 7% का, बट हमने बुक नहीं किया। एंड उसके बाद अभी के टाइम स्टॉक जो है वो कितना डाउन है, 5%, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। सुजलॉन के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और ऐसी कंपनी को अगर आप गालियां दे रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। सुजलॉन के अगर आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कीजिए फंडामेंटल्स। ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है, 6 गीगावाट तक की ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है, और पी रेशियो है 40 का। और उसकी और कंपनी की बेटर है, एट यहाँ पे कंपनी का ऑलमोस्ट हम जीरो समझ सकते हैं, और 80,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। नंबर्स आप देखेंगे तो इसी, क्या ये नंबर्स बेकार आए हैं? रेवेन्यू थोड़ा सा 70 करोड़ कम आया है एस्टिमेट से। और प्रॉफिट की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट जो है वो टैक्स ने, एंड अगर मैं फिबो भी यहाँ पे लगा के दिखा दूँ आपको, तो कंपनी का 0.618 का रेशियो है। अगर मैक्सिमम मैं फॉल सुजलॉन में मानूं, मैक्सिमम फॉल तो वो रहेगा 55 का। ये मैक्सिमम फॉल अगर गलती से यहाँ कहीं मिलता भी है तो वो हमारे लिए एक टाइप से मौका बन सकता है। रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि नंबर्स लगातार अच्छे आ रहे हैं और आगे भी अच्छे आने की उम्मीद हम यहाँ पे रख सकते हैं सुजलॉन से। तो फाइनेंशियली नॉर्मली ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस एंड वेट का इंतजार जो है, इंतजार की जरूरत है। आगे अगर मैं बात करूँ तो सुजलॉन में भी इतना कोई बड़ा लॉसेज नहीं है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे हुडको है। हुडको के नंबर्स ठीक है, हालांकि यहाँ पे वेव शुरू होने वाली थी बट हुई नहीं। हुडको में अपनी एंट्री 240 के आसपास है, वहां से प्राइस जाता भी है 255-56 के आसपास, 7-8% का प्रॉफिट होता भी है, बट हमने बुक नहीं किया। अभी 0.5 के रेशियो पे है हुडको यहाँ पे। हुडको में अभी एवरेज का व्यू नहीं है, बट 0.5 के रेशियो पे है हुडको। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे एबीसी भी अपनी जो यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। अब लोग बोल रहे हैं भाई शेयर गिर रहा है, देखिए मार्केट ही गिर रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो एबीसी है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अभी प्राइस 100% के रेशियो पे है। तो एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से वापस 1 से लेके 5 तक जो वेव है वो कंपनी शुरू कर सकती है। जैसे लाइक फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, इस टाइप से कंपनी फिफ्थ वेव जो है वो यहाँ पे शुरू भी कर सकती है। ठीक है, नॉर्मली हमें यहाँ पे हुडको में भी वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका जो एबीसी है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हुडको में भी हमें नॉर्मली पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। अभी जो कंपनी है वो है अपनी यहाँ पे गेल। गेल में हमारी एंट्री थी 195 के आसपास, वहां से मूव करता भी है गेल, बट वहां से वापस सेलिंग आ जाती है क्योंकि मार्केट में भी प्रेशर था। गेल का जो करेक्शन है वो कहीं ना कहीं खत्म होने के लिए अभी रेडी है। 127% पे आया, वहां से रिवर्सल अभी दिखा रहा है। और अभी जो अगर मैं फिबो को लगाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0.618, तो यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज भी है। एचडीएफ सेटअप भी बन रहा है, तो गिल में भी हम एक प्रकार से रिवर्सल जो है वो उम्मीद रख रहे हैं। बाकी यहाँ पे भी हमें वेट का व्यू रहेगा। तो कोटक बैंक में हमें वेट करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक में भी हमारा वेट है, क्योंकि हम अभी डिमांड जोन पे, केम्स भी रिवर्सल पॉसिबिलिटीज है। आइनॉक्स में क्या है, आइनॉक्स में 130 के लेवल्स के आसपास से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आने की वजह से एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो नॉर्मली अभी के टाइम जो भी अपनी होल्डिंग्स है उनके अंदर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी भी अभी यहाँ पे रेडी है रिवर्सल के लिए। 25 अगस्त के बाद निफ्टी में रैली जो है वो कहीं ना कहीं रैली की शुरुआत हो सकती है निफ्टी के अंदर। तो 25 अगस्त के बाद यहाँ पर जो है मैं नॉर्मली
एक जो बेटर मूव है वो कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। बाकी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपके जो मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप का भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी मिड कैप में अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर मैं लोअर लेवल से चेक करूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि निफ्टी मिड कैप यहाँ पे 55,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, मे बी उसको एक बार टच करें। बट अगर मैं कंसीडर करूँ स्विंग लो, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि निफ्टी मिड कैप 0.5 के लेवल से रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। नॉर्मली हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए मार्केट में अभी के टाइम, एंड जो भी अपनी पोजीशन है उसको पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो निकल भी सकते हैं, क्योंकि अपने जो भी कंपनीज है उनके फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट सही है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल बेकार है और बेकार स्टॉक में फंस जाए, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल्स हमें कुल मिला के सही देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पेशेंस के साथ हमें वेट करना चाहिए। थैंक यू।